वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। रेखिक युग्म समीकरणों का हल आलेखीय विधि द्वारा से हम सीख रहे थे। आज हम पुनः एक और टॉपिक रेखिक युग्म समीकरण में आलेखीय विधि द्वारा समीकरण को हल कर रहे हैं, जिसमें जो रेखाएं बनेगी वो संपाती होगी। संपाती अर्थात एक ही रेखा पर दूसरी रेखा बनेगी। एक ही बिंदु पर जो बहुत सारे बिंदु होंगे, इस कारण से दूसरी रेखा बनने वाले नहीं है। ऐसे जो बिंदु होते हैं वो कहलाते हैं समरेखीय बिंदु। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है इस तरह से, रेखिक युग्म समीकरण का आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो रेखिक युग्मों के हम प्रतिबंध में हमने सीखा था कि यदि हम x के गुणांक और y के गुणांक a1 बटा a2 जो x के गुणांक होंगे उससे अनुपात बनाएंगे, y1 के गुणांक जो होंगे y के गुणांक वो b1 बटा b2 होगा 1 बटा 2, और इन नंबरों को पक्षांतरण करके जो बोलेंगे स्वतंत्र पद x और y से, वो c1 बटा c2 उसका जो अनुपात है 5 उधर गया माइनस का हो गया, 10 उधर गया माइनस का हो गया, माइनस का 5 बटा 2, सरल करने पर 1 बटा 2। यदि इन तीनों के गुणांक समान हो जाते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो वो रेखा जो बनती है वो संपाती बनती है। जो दोनों रेखाओं के बिंदुओं से एक ही रेखा का निर्माण होगा उस रेखा को संपाती कहते हैं। और संगत हल, रेखिक युग्मों के हल कितने, तो अनेक रूप से हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाते हैं। आइए हम इसके आलेखीय विधि से हल करने के लिए काम करते हैं। किस तरह से रेखा संपाती होगी उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले पहली रेखा जो है x प्लस y बराबर 5 के लिए हम 3 इसके समीकरण के हल निकालते हैं। तो y बराबर 5 माइनस x, जो भी हम मान रखेंगे x का मान रखते रहेंगे और y का मान आता रहेगा। कम से कम 3 बिंदु आप हल कर लें, x और y। x बराबर 1 रखेंगे, 5 माइनस 1 4, x बराबर 2 रखेंगे, 5 माइनस 2 3, x बराबर 3 रखेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। ये जो तीनों बिंदु आए हैं, हम इन तीनों बिंदुओं को वहां पर निर्देशित करते हैं। सबसे पहले 1 पर 4, 1,4, तो ये 1 और y पर 4, ये पहला बिंदु हमको मिला। दूसरा बिंदु 2,3, तो 2 पर ये 3, ये दूसरा बिंदु हमने निर्देशित किया। 3,2, तो ये दूसरा बिंदु ये 3,2। इन तीनों बिंदुओं को निर्देशित करने के बाद इसको एक स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। तो ये जो हमको 3 बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं, इन 3 बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं A B C D। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। A B C नाम दिए जो हमको प्राप्त हुए हैं x प्लस y बराबर 5 की रेखा द्वारा। आइए एक रेखा और है हमारे पास में, तो उसको भी लेकर मैं हल कर रहा हूं। 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब की बार मैं 2y को पक्षांतरण करता हूं। 2x बराबर 10 माइनस 2y, तो x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा 2। हम 3 बिंदु रखकर इसका सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले y का मान मैं रख रहा हूं 1, तो x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 1 बट्टा
8/2 4 हो जाएगा। y बराबर 2 तो x बराबर 10 - 2 × 2/2। 10 माइनस गुणा पहले करेंगे 4/2, 10 में से 4 कम करेंगे 6/2, 3 दूसरा आंसर आया। देखिए समीकरण के इस 3 हल ज्ञात करने हैं। y बराबर 3 तो x बराबर 10 - 2 × 3/2, 10 माइनस का 6/2, 10 में से 6 कम करेंगे 4/2, 2 आंसर आया। तो इसके लिए रेखा सारणी बना रहा हूं मैं। जो हमको 3 बिंदु प्राप्त हुए उससे ये सारणी x और y, हमने y के मान रखे थे 1, 2 और 3। y का मान जब 1 रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 4, y का मान 2 रखा, x का मान प्राप्त हुआ 3, y का मान 3 रखा तो 2। ये बिंदु हमको प्राप्त हुए। तो इन 3 बिंदुओं में से 2 बिंदु 3,2 तो पहले से ही निर्देशित है, 2,3 तो ये भी पहले से ही निर्देशित है, 4,1 x का मान 4 और y का मान 1, तो ये x का मान 4 और ये y का मान 1 हमको यहां पर दिख रहा है। ये चौथा बिंदु ये d निर्देशांक का हो जाएगा। अर्थात इस रेखा के और इस रेखा के बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट में इसका आंसर लिखने के लिए लिखेंगे, क्योंकि रेखिक युग्म समीकरण में दोनों रेखा के बिंदु अगर हम इसका नाम दें तो ये P और ये Q, PQ पर ही स्थित हैं, PQ पर ही स्थित हैं, अतः संपाती रेखा है। ठीक है, ठीक है, संपाती जब रेखा है तो उसको जो बिंदु स्थित होते हैं एक जगह उसको संरेख के बिंदु बोल सकते हैं, संपाती रेखा कह सकते हैं। अतः रेखिक युग्म समीकरण का हल, रेखिक युग्म समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस रेखा में और पहली रेखा दोनों एक ही के ऊपर एक आ गई रेखा, अर्थात सब बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो रेखा वे बिंदु जो इसको भी संतुष्ट रखे, इसको भी संतुष्ट रखे, अर्थात इसको और इस दोनों रेखा को सिद्ध कर सके। x और y के वे मान जो पहले वाली रेखा में रखेंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, दूसरे वाले रेखा के अंदर भी x + y का मान रखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो वो बिंदु ये और ये बिंदु दोनों ही इसके हल कहला सकते हैं। इस प्रकार के हल इतने 3 ही नहीं है, बहुत सारे हल हैं, इसलिए हमने लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमने पहले से प्रतिबंध से बोल दिया था, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान बराबर है। तो प्रतिबंध के मुताबिक भी इस रेखा युग्म में अनेक रूप से हल होने वाले हैं। लिखिए इसको समझकर। धन्यवाद।